मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर न्यूज चैनल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटवा माफी में मानसिक रोग चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन चंदौली के डॉक्टर व क्षेत्रीय वृक्षबंधु डॉक्टर परशुराम सिंह ने दीप प्रज्वलित और फीता काट कर किया। आइए देखते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनिल द्विवेदी, रामजस चौबे, सुधांशु किशोर के साथ। वही मैं आपको बता दूं कि उद्घाटन समारोह में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के चंदौली के जिलाध्यक्ष के साथ साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें क्षेत्र के व आसपास के लोगों ने बढ़-चढ़ हिस्सा भी लिया। इस दौरान मैं आपको लिए चलता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पे, जहाँ पे बने हुए हैं हमारे संवाददाता अनिल द्विवेदी के साथ रामजस चौबे भी। मैं केसी श्रीवास्तव आपको लिए चलता हूँ सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। आज यहाँ कटवा माफी में एक मानसिक स्वास्थ्य शिविर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटवा माफी में लगा हुआ है, जहाँ पे अभी इसका उद्घाटन किया गया है। मैं यहाँ पे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय से आए हुए हैं, मैं डॉक्टर साहब से सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर? डॉक्टर साहब, मेरा नाम डॉक्टर नितेश कुमार सिंह है। मैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मनोचिकित्सक हूँ, जिला चंदौली। डॉक्टर साहब मनोचिकित्सक हैं और यहाँ पे चिकित्सा शिविर भी लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको लगता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके मरीज अधिक हैं या कम हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनके मरीज हैं, हर जगह मानसिक रोगी है ना। लेकिन क्या है कि लोगों को पता नहीं होता कि हम किस प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो इस वजह से क्या है कि वो इलाज नहीं करा पाते। कई बार वो जादू टोना या इस तरीके के झाड़ फूक के चक्कर में परेशान होते रहते हैं और उनको मालूम नहीं होता कि वो मानसिक रूप से ग्रस्त हैं और उसका इलाज सही तरीके से संभव है। इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते। एक जानकारी लेना चाहेंगे, आप कैसे जज करते हैं कि नहीं ये मानसिक रोगी है या नहीं है? उसके लिए जो है कि WHO ने गाइडलाइंस दी हुई है कि किस बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं। मुख्यतः जो मानसिक रोग होते हैं वो लक्षणों के आधार पे ही उनकी पहचान की जाती है। इसका कोई चेकअप या मेडिकल चेकअप नहीं है? नहीं, इसका हाँ कोई चेकअप वैसे मानसिक रोग के लिए कोई चेकअप नहीं है। कोई CT स्कैन या MRI में मानसिक रोग नहीं आता है। मानसिक रोगों को केवल लक्षणों के आधार पर पहचान के ही करके इलाज किया जाता है। हम ऑडियंस को अपने बताना चाहेंगे कि मानसिक रोगी के जो एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बताया कि मानसिक रोगी केवल लक्षणों से जज किया जाता है, इसका कोई विशेष चेकअप नहीं किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और यहाँ पे आज आप आए हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और किस किस चीज़ की जाँच होगी? यहाँ पर इसके अलावा मानसिक रोगों के अलावा BP, शुगर और दूसरे बीमारियाँ हैं, उसके विषय में भी जानकारी दी जाएगी और उसके भी जांच की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे पर्चे भी बन रहे हैं, दवाइयाँ भी दी जा रही, सारे के सारे गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही, सारी की सारी फ्री है। यहाँ पे जो इस CSC के प्रभारी हैं, मैं डॉक्टर साहब से मुखातिब हो रहा हूँ। मैं प्रभारी सर से मिल सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, आप यहाँ के प्रभारी हैं, कब से आए हैं? जी, मैं डॉक्टर नीलेश मालवी, चिकित्सा प्रभारी साहबगंज पे हूँ और इससे पहले मैं विगत 3 सालों तक इस नेशनल PSC पे भी अपना सेवा दिया हूँ और यहाँ की जनता से बेहद मैं रूबरू हुआ हूँ और यहाँ की समस्याओं के बारे में मुझे काफ़ी पता है। तो आप आदरणीय वृक्षबंधु जी के माध्यम से यहाँ पे हम लोग आपस में बात किए और यहाँ पे मानसिक रोगियों के लिए जो कभी कैंप नहीं लगा था, तो एक कैंप लगाने का जो है विचार विमर्श करते हैं। क्या डॉक्टर साहब, यह पहली बार कैंप लगा है कि इसके पहले भी लगते हैं? हाँ, यहाँ पे पहली बार लगा है। इससे पहले इलिया PSC में लगा था पिछले साल। आपको बताना चाहेंगे, अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, यह कटवा माफी में वृक्षबंधु जो आपके हमारे परशुराम सिंह जी हैं, जो आदर्श जन चेतना समिति के संरक्षक भी हैं, यही नहीं आप ऑनरेरी अवार्ड प्राप्त हैं, आप UNESCO के से भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक जानकारी लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप 3 साल यहाँ की सेवा किए हैं, आपने सेवा दी, आपका जैसा कि कहना है कि यहाँ के मेन पब्लिक से मैं काफ़ी अच्छे तरह से वाकिफ़ हूँ, तो क्या लगता है यहाँ पे मानसिक रोगी हैं? हाँ, मानसिक रोगी एक्चुअली मेन ये बीमारी तनाव से होती है जो है, और कुछ चीज़ें होती हैं आजकल इतना स्ट्रेस में लोग हैं, इसकी वजह से लोगों का नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी
और भी जो है भूत प्रेत का, ये सब चीज़ें हर जगह हैं। लेकिन थोड़ा सा अब गाँव में भी ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं जो पहले कम थी। अधिकतर ये बीमारी शहरों की थी, लेकिन अब गाँव में भी स्ट्रेस की वजह से सब बीमारियाँ आ रही हैं जो है। एक जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप कितने दिन सेवा देते हैं? प्रतिदिन यहाँ हॉस्पिटल खुलता है, प्रतिदिन मरीज जाते हैं कि केवल हफ्ते में किसी किसी दिन खुलता है? नहीं, मैं पेशेंट यहाँ डॉक्टर पोस्टेड हैं, डॉक्टर मलकेश प्रताप सिंह, और भी स्टाफ है। तो अस्पताल जो है प्रतिदिन OPD चलती है। इमरजेंसी सेवा जो है साहबगंज PSC पे रहती है। इमरजेंसी सेवा साहबगंज PSC पे रहती है, OPD प्रतिदिन चलती है। जिससे OPD के दूसरे डॉक्टर हैं, वे भी शायद डॉक्टर साहब यहाँ पे मुखातिब होंगे, मैं उनसे भी अभी आपसे रूबरू करूँगा। मैं उसके पहले वृक्ष बंधु परशुराम सिंह जी, जो यहाँ के ऑलरेडी ऑनर हैं, यहाँ के इन्होंने अपनी ज़मीन दे रखी है। यहाँ पे जितने वृक्ष लगे हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वृक्ष, सारे के सारे वृक्ष जो लगाए गए हैं वे इनके द्वारा ही लगाए गए हैं। मैं इनसे मुखातिब होता हूँ कि मैं सबसे पहले डॉक्टर परशुराम सिंह जी से मुखातिब हो रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप एक चीज़ बताइए कि आपको कैसे सूझा कि नहीं इस इतने ग्रामीण एरिया में CSC को ले आया जाए, किस प्रकार से ले आया जाए? आपने कैसे बहुत परिश्रम किया होगा तब आया होगा, इसके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा इसके इतिहास के विषय में। ऐसा है केसी जी कि मैं बचपन से जब मैं छात्र था BHU का, तो मैं आता था टहलने के लिए। देखा तो एक दिन गांव के बगल में, इसी गांव के पास में बहुत से बच्चे इसी तरह से डेड बॉडी की सुलाई गई थी। मैंने कहा क्या है? तो लोग कहा कि कालरा है जैसा भी। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक अस्पताल का किसी न किसी प्रकार से इसका स्थापना कराऊंगा। इसमें ईश्वर ने प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लिया, और उसमें भवन भी, ज़मीन भी देने की बात आई। मैंने परिवार को राजी किया। इसमें लगभग 3 बीघे में हॉस्पिटल बना है। उसके बाद फिर मैंने इसको पहले इसको हरा भरा किया जाए। बड़ा सौभाग्य मेरे लगाए हुए वृक्ष में, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे जिस दिन अस्पताल का फाउंडेशन का, उस दिन में इस बरगद के पेड़ लगाया जी। लेकिन दिन में दिनों में 24 घंटा ये बात कराह बनती रहती कि यहाँ कुछ नया काम हो। मैं प्रभारी जी को साधुवाद दूंगा। मैंने कहा कि वैसे सर्दी जुकाम बुखार की दवा तो मिलती रहती है, मेंटल रूप से, जो मानसिक रूप से बहुत क्षेत्र में लोग ग्रसित हैं या जो है, उसके एक मेला लगाया जाए, उसके स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। उसमें आज कामयाबी मिली है। मैं पूरी टीम को साधुवाद दूंगा, जो जनपद से टीम आई है। और मैं चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा इसमें कि देखिए, जैसे लोगों के लिए, रोग के लिए दवा और मनोरोग के लिए संगीत, अभी मैंने संगीत की भी व्यवस्था अलग से कर रखा है, तो दोनों काम साथ में चले। और लोग आज तनावग्रस्त होते चले जा रहे हैं। आज इतने तनाव में लोग हैं कि आज एक लाइन बहुत दिनकर की महत्वपूर्ण है कि बेचैन हमारे सब और बेकली है, और कोई नहीं बताता कि समाज की किस्ती किधर चली है। मजधार है कि भंवर है कि पास है किनारा, सर्वनाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। समाज में एक तनाव जो कहते हैं बहुत तेजी से हर परिवार में पैदा होता जा रहा है। इसलिए हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि गाँव में, शहरों में तो बहुत लोग सब जो साधन संपन्न है जाकर हेरिटेज BHU में करा लेते हैं, लेकिन गाँव में इस व्यवस्था बहुत दुर्लभ रूप से मिल पाती है। तो इसमें मैंने छोटा सा प्रयास किया है, और इसमें चाहूँगा कि इसमें डॉक्टर साहब के सहयोग से इसमें सफलता मिले। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। एक चीज़ मैं जानकारी लेना चाहूँगा, इसी कैंपस में, इस हॉस्पिटल में जो कैंप लगा हुआ है, उसमें मानवाधिकार, भारतीय मानवाधिकार आयोग के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, जिलाध्यक्ष जी आप बताइए कि आप कैसे यहाँ पे आ गए? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आज कैंप लगा हुआ है? एक बड़े सौभाग्य की बात रही है कि ये माननीय वृक्ष बंधु महोदय जी कल हमें सूचना दी है कि हमारे गांव के नज़दीक कटवा माफी में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए मैं सकलडीहा से चल करके और यहाँ पे उपस्थित हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको सूचित किया वृक्ष बंधु ने हम लोगों को भी सूचित किया, सारे पत्रकारों को सूचित किया। यही नहीं कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने सूचना दी है, और ये हर ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करते रहते हैं। यह इनकी बहुत ही बड़ी खूबी है। आज ही नहीं, यह काफ़ी दिनों से, अरसा दराज से ऐसा काम करते रहे। एक चीज़ जानकारी लेना चाहेंगे, आपकी टीम में और कोई आया है, या आप समझते हैं कि आपकी टीम में भी कोई मानसिक रोगी है क्या? नहीं, ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे टीम में कोई मानसिक रोगी है, लेकिन हमारे टीम के बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और डॉक्टर परशुराम सिंह जी स्वयं हमारी टीम के जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, डॉक्टर परशुराम सिंह जी आजीवन भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के
मेंबर बनाए गए हैं या अभी कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं, लेकिन आजीवन बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, वही हम लोगों के लिए या पूरे क्षेत्र के लिए फख्र की बात है कि इनको आजीवन मेंबर बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये देना अंजलि किसका लगेगा? कहाँ से है? कौन है? आप हैं? जाइए वहाँ पर दिखाइए। कुछ ना करता, बस ये करिए साइड जाइए। फोटो ले ले। देख के यही तो और दिखाई मछुआ हो जांच अंदर हो रहा है। तो सर आप थोड़ा सा उधर मुझे वो दिखाइए। अब देखिए क्या हुआ कि खराब हुआ जुगला नहीं दिखेगा, आराम से देखिए आप, ठीक है। देखिए एक नंबर और लगा रहे हैं, ये ठीक है कि आपका ये ठीक है। अभी आप एक आंख से देख रहे हो।